आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम सी। तो टाइडल एनर्जी, टाइड्स जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो धरती के समुद्र के पानी को खींचती है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, घूमती हुई धरती पर चंद्रमा जो है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खींच से समुद्र का पानी सी का जो होता है वो चढ़ जाता है और फिर गिर जाता है। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के पास रहते हो, और एवर ट्रैवल टू सम प्लेस नियर द सी, अगर समुद्र के पास में किसी ऐसे शहर में जाओ, आप समुद्र के तक जाओ, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे, दिन में आप देख सकते हो कि कैसे समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता घटता रहता है। जब पानी चढ़ता है तो उसको ज्वार कहते हैं और जब पानी उतरता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो ज्वार में पानी धरती की तरफ आता है, आगे की तरफ बढ़ आता है और फिर वापस समुद्र में वापस चला जाता है, तो उसका पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है फिर नीचा हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स। तो जो अमावस्या होती है, जब सूरज और चांद एक ही दिशा में होते हैं, तब ये बड़ा ज्वार भाटा आता है, उसको हाई टाइड कहते हैं, और जो पानी पीछे चला जाता है उसको लो टाइड कहते हैं। द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे हमें टाइडल एनर्जी मिलती है। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस द नैरो ओपनिंग टू सी। तो यहाँ पर वापस जाने के लिए बीच में कोई नैरो ओपनिंग होती है समुद्र के पास, वहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट करके इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। ए टरबाइन फिक्स्ड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स द टाइडल एनर्जी। जो पानी धरती पर आ गया है वो वापस समुद्र में जब जाएगा तो वो डैम में भर जाएगा और उससे टरबाइन घुमा के हम एनर्जी प्राप्त करते हैं जिससे बिजली बनती है। एज यू कैन गेस द लोकेशंस वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। तो ऐसे डैम यहाँ बन सकते हैं, वहाँ पर इनकी जो संख्या है, ऐसी जगह जो होती है उनका मिलना थोड़ा सा कम मुश्किल होता है, लेकिन लिमिटेड होता है, तो इसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। वेव एनर्जी, सिमिलरली द किनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स। तो समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उन लहरों से भी बिजली बनाई जा सकती है समुद्र के पास, तो उसको भी हम इसी तरह से ट्रैप कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए। द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। तो समुद्र के ऊपर से जो तेज़ हवा बहती है उसकी वजह से समुद्र में लहरें उठती हैं। वेव एनर्जी वुड बी वायबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लहरों की जो एनर्जी है वो उसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर जो वेव्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी। तो लहरों की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे डिवाइस बनाए गए हैं, तो जिससे टरबाइन घूमती है, रोटेशन ऑफ टरबाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओशन थर्मल एनर्जी, समुद्र से ताप ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूरज की गर्मी से जो समुद्र का पानी जो होता है वो गर्म होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है और ऊपर की सतह का पानी जो होता है वो गर्म होता है। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन। सूरज से गर्म हो जाता है, ऊपर की सतह का पानी जो होता है सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी ऊपर की सतह का नीचे जो डीपर सेक्शन होता है उससे काफ़ी गर्म होता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी। तो ऊपर का पानी गर्म है, नीचे का पानी ठंडा है, तो इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऐसे प्लांट बनाए जाते हैं, मतलब इनको
कन्वर्शन प्लांट्स कहते हैं। तो दीज प्लांट्स कैन बी ऑपरेट इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड द वाटर एट डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस अगर होगा, अगर ये पानी जो डिफरेंस है दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो ही हम ऐसी यंत्र बना सकते हैं। द वार्म सरफेस वाटर इज़ यूज टू बॉयल ए वाइल ए वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। तो ये जो गर्म पानी है उससे हम ऐसा कोई अमोनिया जैसा एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो इतनी गर्मी में गैस में बदल जाता है, उसके गैस के प्रेशर से एक पाइप होता है जो चौरस ऐसे पाइप होता है जो ये 2 किलोमीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से इतना लंबा है, ऐसे लंबा है ये वाली ऊपर की सतह में पाइप है, ये नीचे है। यहाँ पर एक मोटर इसमें लगा के टरबाइन लगा के ये जब ऊपर का पानी गर्म होता है, ये ठंडा होता है, तो ये गर्म और ठंडे पानी के डिफरेंस की वजह से ये पानी बहुत तेज़ी से अमोनिया जो गैस होती है वो तेज़ी से चलने लग जाती है और उसके प्रेशर से ये टरबाइन घूमती है, उससे बिजली बनती है। तो वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज्ड टू रन द टरबाइन इन जनरेटर। तो इसके जो लिक्विड के अमोनिया के जो वेपर्स हैं उससे जनरेटर में टरबाइन उसकी घूमती है। कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज़ पम्प्ड अप एंड कंडेंस वेपर अगेन इन लिक्विड। तो नीचे वाला जो ठंडा पानी होता है वो दौड़ के ऊपर आता है और फिर ऊपर वेपराइज हो जाता है, वेपर तेज़ी से नीचे की ओर जाते हैं तो उससे वो घूमने लगती है। इससे जो ये भी सोलर, इसको ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। ओशन के समुद्र के ताप से जो ऊर्जा बनाई जाती है। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम सी टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी इज़ क्वाइट लार्ज। ये एनर्जी का जो लेवल है, इसका पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है, परंतु एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये बेचने लायक बिजली बनाई जानी जो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए इसमें इतना वो कई जगह पर वहाँ पर ख़ास जगह देखी जाती है जहाँ पर ये बनाया जा सकता है। तो इसके बाद है आपकी जियो थर्मल एनर्जी। आपको पता है कि धरती की जो भीतरी सतह है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस मोल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन्स कॉल्ड हॉटस्पॉट्स। तो धरती के बीच में जो मोल्टन रॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी से ऊपर की ओर धक्का लगाती हैं और कई ऐसी जगह पे ऊपर को जो धरती का ग्राउंड वाटर है वो उनके जद में आ जाता है, तो वो पानी गर्म होकर भाप बन के प्रेशराइज होता है ऊपर आके प्रेशर से। तो वहाँ पर उन जगह में अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो इसके कांटेक्ट में आता है हॉटस्पॉट में, तो वो स्टीम बन जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इस हॉट वाटर को या इस रीजन को पहले ढूंढ के वहाँ पर हम पाइप लगाते हैं, जो आउटलेट्स होते हैं जिनको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज़ राउटेड थ्रू ए पाइप टू द टरबाइन। तो एक पाइप द्वारा ये भाप जो होती है बहुत तेज़ी से एक टरबाइन को घुमाती है, जिससे हम बिजली बना सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच। इसकी जो कॉस्ट है वो कम है, बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियल वायबल साइट्स। तो ऐसे जो साइट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली बनाई जा सके वो साइट्स कम हैं। वेयर सच एनर्जी कैन बी exploited. There are number of power plants based on geothermal energy operations in New Zealand and United States of America. तो न्यूजीलैंड में है ज़्यादा, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो आपको पता होगा कि कई जगह ऐसे कुएं होते हैं जहाँ से पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो यहाँ पर समुद्र का लेवल, पानी का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है और धरती का लेवल कम होता है, तो वहाँ से पानी ऊपर को आता है। तो न्यूजीलैंड में ऐसे पावर पॉइंट, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर
थोड़ा सा भी अगर गड्ढा खोद दे तो पानी नीचे से जो गर्म पानी निकलता है। तो कई लोगों के घरों के पास भी गर्म पानी होता है, तो उसको वो कई कामों में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार ये जियोथर्मल एनर्जी तक हमने आज पढ़ लिया।